हेलो बच्चों, आज की अपनी इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ संधि आप लोगों को पता है कि ये स्वर संधि का एक पार्ट है। ठीक है, जब स्वर इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्वर संधि के भेद पढ़े थे तो उसमें एक भेद दीर्घ स्वर संधि भी था, तो उसका पहला भेद था। दो बच्चों, इसका सूत्र है अकः सवर्णी दीर्घा, अकः सवर्णी दीर्घा। ठीक है, इसकी परिभाषा है समान ह्रस्व या दीर्घ दो स्वरों के मिलने से वे दोनों स्वर दीर्घ में बदल जाते हैं। समान ह्रस्व या दीर्घ की बात करें बच्चों, समान ह्रस्व यानी कि एक ही समान, ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। ठीक है, एक ही समान का मतलब जब छोटा आ या फिर बड़ा। ठीक है, जो ये हमारा छोटा आ है ये ह्रस्व है और ये जो बड़ा है ये दीर्घ है। के बाद कोई मतलब दोनों में से कोई भी स्वर आए, ठीक है, ह्रस्व या दीर्घ कोई भी आए, यानी कि छोटा आ या बड़ा कुछ भी आए तो दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, दीर्घ में बदल जाते हैं। ठीक है, दीर्घ में बदल जाते हैं यानी कि बड़ा हो जाता है उसका, तो ये हमारी दीर्घ संधि हो जाती है। बच्चों, ये दीर्घ संधि नाम ही इसका इसलिए है क्योंकि इसमें उसका बड़ा ही हो जाता है। चाहे तो दोनों ही स्वर छोटे आए तो भी बड़ा हो जाएगा, दोनों बड़े आए तो भी बड़ा हो जाएगा, और एक छोटा एक बड़ा है तो भी बड़ा ही हो जाएगा। ठीक है, जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ ई उ स्वर सवर्ण ह्रस्व या दीर्घ स्वर से मिलते हैं तो वो दोनों स्वरों को मिलाकर दीर्घ स्वर हो जाता है। बात वही है, छोटा और बड़ा जब हम लोग पढ़ते हैं आ ई हमारे स्वर पढ़ते हैं हम लोग, तब उसमें जब हम शुरुआत करते हैं छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ, ये तीन ही स्वर हैं जिसमें छोटा और बड़ा आते हैं। ठीक है, उसके बाद ए आए आते हैं तो वहाँ पे छोटा बड़ा कुछ नहीं आता है। तो ये जो हमारी ये संधि है दीर्घ संधि, ये इन्हीं तीनों पे लागू होती है, यानी कि जहाँ पे छोटा और बड़ा है, ह्रस्व या दीर्घ जहाँ पे है। ठीक है, और ये इन दोनों के बाद कोई भी आए, चाहे छोटा के बाद छोटा आए या छोटा के बाद बड़ा आए, तो क्या हो जाएगा, एनी कंडीशन बड़ा आ ही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। दीर्घ संधि का पहला उदाहरण है बच्चों देवालय, देवालय, देवालय। तो इसका विच्छेद क्या होगा, देव प्लस आलय। तो देव में बच्चों यहाँ पे क्या है, छोटा आ है, और आलय में बड़ा आ है, दोनों को मिला के क्या हो गया, बड़ा। तो बच्चों यहाँ पे देखो देव लिखा हुआ है। आप लोगों को पता है कि प्रत्येक व्यंजन में एक स्वर समाहित होता है, अगर उसमें स्वर न हो तो व्यंजन अपूर्ण होता है, यानी कि उसमें हलंत लग जाता है। तो यहाँ पे हलंत नहीं लगा हुआ है, यानी कि वा में आ है जो समाहित है। ठीक है, तो यहाँ पे देव में आ है और इसमें बड़ा आ है, इनको मिला के बड़ा हो गया, ये है दीर्घ संधि। ठीक है, अगला उदाहरण है महाशय, महाशय। इसका विच्छेद क्या होगा, महा प्लस आशय, महा प्लस आशय। तो महा में देखिए यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे बड़ा है, दोनों को मिला के क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, अगला उदाहरण है परीक्षा, परीक्षा। इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, परि प्लस इच्छा, परि प्लस इच्छा। तो यहाँ परि में छोटी है, यहाँ पे बड़ी है, दोनों को मिला के बड़ी हो गई, और संधि कौन सी हो गई, दीर्घ संधि। ठीक है, क्योंकि इसका बड़ा हो गया इसलिए यहाँ पे दीर्घ संधि। अगला उदाहरण है रविंद्र, रवि। इसका विच्छेद होगा रवि प्लस इंद्रा। यहाँ पे रवि में छोटी, यहाँ पे इंद्रा में छोटी, दोनों को मिला के क्या हो गया, बड़ी। ठीक है, वर्ड बन गया हमारा रविंद्रा। संधि कौन सी होगी, दीर्घ स्वर संधि। अगला उदाहरण है सूक्ति, सूक्ति। तो सूक्ति का विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति। यहाँ पे सु में छोटा ऊ और यहाँ उक्ति में छोटा ऊ, दोनों को मिला के क्या हो गया, बड़ा ऊ, और संधि कौन सी हो गई, दीर्घ संधि। ठीक है, अगला उदाहरण है वधूसव, वधूसव। इसमें इसका विच्छेद किया, वधु प्लस उत्सवा हो गया, वधु में बड़ा ऊ है, उत्सवा में छोटा ऊ है, दोनों को मिला के बड़ा ऊ हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार से कोई भी वर्ड आप लोगों के सामने आता है, आप लोग उसका विच्छेद करके देख सकते हैं कि उसमें ये छोटा और बड़ा हो रहा है, तो उसको मिला के बड़ा हो जा रहा है, तो वहाँ पे दीर्घ संधि होगी। ठीक है, आशा है कि आप लोगों को दीर्घ संधि समझ में आ गई होगी, और अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग इसको अपनी नोटबुक में नोट करिए और इसे याद करिए। ठीक है, थैंक यू।